कोई निंदे साधु को, संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे, मुक्ति कबहू नहीं होए। साधु माने कौन है? तुम साधु से जब संपर्क होते हो तो साधु के कपड़े से संपर्क होते हो। चलो साधु मान लो एक देहधारी भी है तो साधु की देह से चिपक जाते हो। साधु क्या है? तो कोई न भी हो तो भी साधु है। साधु की निंदा मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की निंदा हो रही है। साधु की निंदा बुरी इसलिए नहीं है कि तुमने, साधु का नाम था रामदीन, कि तुमने रामदीन की निंदा कर दी। साधु की निंदा करने का मतलब है उसकी निंदा करना। कबीर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तुम जब साधु को सम्मान देते हो तो किसी आदमी को सम्मान नहीं देते हो। भारत ने कहा झुको, पांव छुओ, सम्मान दिखाओ। वो सम्मान तुम किसको दिखा रहे हो? तुम साधु को झुक के पांव छू रहे हो तो उसके नाखून को सम्मान दे रहे हो, क्योंकि छुआ तो तुमने उसका नाखून ही है ना। नमस्ते का अर्थ ही होता है कि जो आप में स्थित है उसको नमस्कार। आप ध्यान दीजिएगा, आप जब पांव छूते हो तो आप क्या छू रहे हो? उसका नाखून छू रहे हो। अब नाखून को सम्मान दे रहे हो आप। अच्छा, पांव को दे रहे हो, देह को दे रहे हो, व्यक्ति को दे रहे हो, विचारों को दे रहे हो, किसको दे रहे हो सम्मान? तो सम्मान बहुत आवश्यक है, सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिसको सम्मान दे रहे हो वो माध्यम है, वो अभिव्यक्ति है। उसके माध्यम से तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा संदेश वहां तक पहुंचेगा जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसका वो पैगंबर है। वरना साधु की निंदा में कोई दिक्कत नहीं है, करो जितनी निंदा करनी है। साधु को क्या फर्क पड़ना है? खूब करो निंदा, क्या जाता है? वो भी उससे कह दो तू भी आके अपनी निंदा कर, वो भी तुम्हारे साथ है। तुम थक गए हो तो हम भी कर देते हैं, उसका कुछ नहीं जाएगा। पर अगर कोई सत्य में स्थित है और तुम उसकी निंदा कर रहे हो तो तुम निंदा किसकी कर रहे हो? तुम सत्य की निंदा कर रहे हो। बात को समझो। जो अस्तित्व के साथ है तुम उसके विरोध में खड़े हो तो तुम किसके विरोध में खड़े हो? अस्तित्व के। हारोगे। तो जो कोई निंदे साधु को, संकट आवे सोए, इसको ये ना समझिए कि हंसा, निंदा करी इसलिए संकट आया। संकट आ चुका था इसलिए निंदा करी। संकट पहले आया था, निंदा बाद में हुई। संकट नहीं आया होता तो निंदा कहां से फूटती? मूसा की बड़ी एक मजेदार छोटी सी कहानी है कि एक दिन चिल्लाते हैं कि या अल्लाह तुझे कहां ढूंढूं। तो कहते हैं, उधर से अल्लाह का जवाब आता है कि मैं तुझे अगर मिल ही ना चुका होता तो तू मुझे ढूंढने क्यों निकलता? मैं ही तो तेरे भीतर बैठा हूं ना, जो तुझे ये सद्बुद्धि दे रहा है कि मुझे ढूंढ। तो तू क्या पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि या अल्लाह तुझे कहां ढूंढूं? मैं तुझे मिल ही चुका हूं, इसी कारण तो तू मुझे ढूंढने निकल रहा है। द सर्च बिगिंस अपॉन अटेनमेंट। जब मिल चुकता है तब यात्रा शुरू होती है। इसी तरीके से जब खो देते हो तब निंदा शुरू होती है। निंदा करने के कारण संकट नहीं आएगा। तुम पे संकट छाया हुआ, इसीलिए तुम्हारे मुंह से साधु की निंदा निकलती है। वो सिर्फ इस बात का लक्षण है कि तुम्हारे जीवन में संकट ही संकट होंगे। साधु के प्रति, सत्य के प्रति तुम्हारे मन में यदि घृणा है, यदि हिंसा है, दूरी है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में संकट ही छाया होगा।
अपने आसपास ऐसे लोगों को देखना जो साधु निंदा में बड़े तत्पर रहते हैं, तो उन पर दया करना, विचारों पर करुणा के पात्र हैं। उनके जीवन में बड़ा गहरा संकट होगा और ये प्रमाण भर है उस संकट का कि वो सत्य के विपरीत खड़े होंगे। उनको बड़ा आनंद आएगा, गाली देंगे खुलेआम। गाली देने से पाप नहीं लग गया कि कबीर आगे कह रहे हैं नरक जाए जन्मे मरे। गाली देने से नहीं पाप लग गया। उन्होंने गाली न दी होती तो भी उनका हश्र यही होना था, क्योंकि संकट तो पहले ही आया हुआ है ना, मन तो पहले ही विकृत है, मन में कीड़े मकोड़े कुलबुला रहे हैं। यही तो नरक है, और क्या नरक है? नरक कोई स्थान है? नरक कोई स्थान नहीं है, नरक एक मनोदशा है। नरक जाए जन्मे मरे। जन्मे मरे का क्या अर्थ है? कि मन में संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। यही जन्म मरण है, घूमते ही रहते हैं। यही जन्म मरण है, कभी इधर कभी उधर फंसे हुए, चल रही है चक्की और बीच में पिस रहे हैं। यही नरक है। और ये नरक, मैं फिर कह रहा हूं, ये नरक इस कारण उन्हें नहीं मिला है कि उन्होंने साधु को गाली दे दी। चूंकि उन्हें ये नरक मिला हुआ है तो इस कारण गाली है। ये कह लो कि इसका लक्षण है गाली, इसका लक्षण भर है गाली। साधु कोई श्राप नहीं दे देता है कि तूने मुझे गाली दी अब तू नरक जाएगा ना। गलत मत समझ लेना कि गाली देने से साधु नाराज हो जाएगा और इस कारण हम नरक में जाएंगे। तुम नरक में हो, और क्या है नरक? गाली देना ही तो नरक है।